तो आपने ये जो ब्रेक लिया उसके बाद आपने सलमान भाई के साथ एक फिल्म की है ना, हाउ वाज इट वर्किंग विद हिम? ही इज़ अ जेंटलमैन कह सकता हूँ, साथ साथ ये भी कह सकता हूँ कि सोने का दिल है उनका। ही हैज़ अ गोल्डन हार्ट, और वो बहुत प्यार देते हैं आपको, मतलब जिनसे वो प्यार करते हैं उन्हें वो बहुत प्यार देते हैं, और जो सही हैं, जो सच्चे हैं, वो हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब इफ़ यू ट्राई टू बी स्मार्ट और ट्राई टू बी समथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो नहीं चलेगा। सो आई थिंक दैट इज़ वन थिंग। तो मैं उनको मिला था अशोका के टाइम पे। अच्छा। हाँ, सो अशोका के टाइम से, हाँ अशोका के टाइम से एक लाइकेबिलिटी थी, और उनको मेरा काम बहुत पसंद आता था। वो हमेशा आके मुझे बोलते थे। उन्होंने मतलब अपने इंटरव्यू में ही बोला हुआ था कि या व्हेन ही वाज शूटिंग फॉर सुल्तान, तो ही सेड कि बच्चा है सिद्धार्थ, वो फ्लिप्स करता रहता है, तो मैं उसको देखता रहता हूँ। अच्छा। या तो वहाँ से ही तो मेरी और सलमान सर की जर्नी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, स्टोरीज़ हैं जो बहुत ही मेमोरेबल रही हैं मेरे लिए। बिकॉज देन मी सिटिंग विद सलमान सर टॉकिंग अबाउट लाइफ इज़ अ बिग थिंग. It's a great thing, you get to learn a lot. And I was 14, and the kind of lessons and knowledge he was giving me through his words is still helping me. So I'll tell you, जब मुझे पैसों के बारे में नहीं हो कि what type of per day you charge, अपनी वर्थ कैसे आप दिखाते हो या बताते हो, वो सब मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर डे कितना लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या होना चाहिए, नहीं पता था। जो जैसे होता नहीं कि आपको पता नहीं होता तो कोई भी आपको लूट लेता है। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि कि ये ऐसा ऐसा है, वैसा ऐसा है, विथ बिकॉज ही टोल्ड मी, देन ओनली आई इम्प्लीमेंटेड। आई टोल्ड माई मदर कि मम्मी ऐसा ऐसा भी होता है, तो आप थोड़ा बात करिए। तो उन्होंने बहुत ही मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत गाइडेंस दी है। उनके साथ बैठ के जब भी मैंने बात करी है, बहुत गाइडेंस दी है, और हमेशा एक मेंटोर की तरह ही वो रहे हैं। मुझे डांस नहीं आता था, तो आई रिमेंबर मुझे डांस नहीं आता था, तो मुझे वो आके बोले कि तू इतना अच्छा एक्ट करता है, फ्लिप्स करता है, डांस नहीं आता तुझे, नॉट गुड, एज एन एक्टर यू शुड नो एवरीथिंग, यू शुड नो हाउ टू प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट, एनी वन इंस्ट्रूमेंट, you should know dancing, you should know singing, also what you know is your USP. तो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया करो अपने एक्टिंग में, एंड दीज थिंग विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी अदर्स. सो दैट इज़ वाई अलादीन में जो आपको बताया ना, तो ये जो सीख है, ये इनडायरेक्टली जो बताते हैं वो सीखी है, जो मैंने उनसे सीखी है. एंड तो फिर जब मुझे झलक मिला था तो मैंने उनको मैसेज किया था कि मैं झलक करूँ, तो अब ऐसे he is replying to me and saying good, I'm very happy for you. तो इतना ज़्यादा मतलब होता नहीं कि यार मैं तो सलमान सर ऐसे मुझे अगर बोल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. वो रिप्लाई कर रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है. फिर 6 साल का गैप भी आया था जिसमें ना कोई बात नहीं हो रही थी. ऐसा लग रहा था कि आई एम द स्पाइडरमैन, ही इज द आयरन मैन. वो नहीं था स्पाइडरमैन मैसेज करता रहता टोनी स्टार्क को कि सर आई एम रेडी, वैसा वाला. एंड देन व्हेन जब आयरन मैन को जब चाहिए होता कि ओके ठीक है एवेंजर्स असेंबल्ड, तब वो मैसेज करते हैं. तो वैसे ही इन्होंने मुझे कॉल किया था. सो फॉर द फिल्म ही कॉल्ड मी डायरेक्टली. या मैं क्रिकेट खेल रहा था ना, ही कॉल्ड मी डायरेक्टली, क्या कर रहा है, मैंने कहा भैया क्रिकेट खेल रहा हूँ. फिल्म करेगा सीधा? हाँ. मैंने कहा अरे क्यों नहीं, ये कैरेक्टर है एंड आई थिंक तुम इसके लिए एकदम सूटेबल हो, बिकॉज यंगेस्ट ब्रदर दिखाना है, एंड यू वर इन माई माइंड. मैंने कहा ओके, तो स्टोरी सुन ले एंड यू लेट मी नो. मैंने कहा ठीक है, डन. तो उसके लिए ऑडिशन देना पड़ा था कि सीधा सिलेक्शन? ऑडिशन नहीं था. सलमान सर ने डायरेक्टली कॉल करके बुलाया था, तो उसमें क्या है ऑडिशन. तो क्योंकि उन्होंने इसलिए कॉल किया था बिकॉज उस कैरेक्टर के लिए मैं सूट कर रहा था. हाँ. बिकॉज 3 भाई थे ना उसमें, और उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि हाँ सिद्धार्थ है. या अरे ही टोल्ड मी व्हेन आई मेट हिम ना, ही टोल्ड मी कि तेरा नंबर नहीं था किसी के पास. फिर मुझे याद आया क्योंकि 6 साल तो कोई मैसेज, कोई रिप्लाई, कुछ बातें हो नहीं रही थी. एकदम ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है भूल गए होंगे, तो उसका मुझे गम नहीं था कि चलो भूल गए होंगे. इट्स वेरी नॉर्मल, इस इंडस्ट्री में होता ही है ऐसा, भूल गए होंगे कोई बात नहीं. बट देन उन्होंने बोला कि मुझे याद आया, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया तुझे. मैंने कहा बहुत अच्छा किया.
बड़ी अच्छी मिमिक्री भी कर रहे हो यार सलमान सर की। नहीं बट ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही अमेजिंग पर्सन है। और बहुत अच्छे से उन्होंने हमारा ख्याल रखा। एंड मतलब हम लोग साथ में बैठे खाना खाते थे, शूट के वक्त भी साथ में डिनर कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने यंटमा सॉन्ग शूट किया और बहुत अच्छा शूट हुआ था। तो ही टोल्ड मी कि अभी आज हम लोग अच्छे से खाना वाना खाएंगे एंड विल वॉच दी म्यूजिक वीडियोज़ जो अभी तक हमने शूट करी है सारे गाने की। ओके। और फिर वो चले गए स्क्रीनिंग के लिए। अच्छा। अब बज गए थे 12, तो मुझे लगा कि भूल गए होंगे, मतलब कि अभी वो चले गए, बिजी हैं, तो आई एम श्योर आने में उनको लेट होगा। तो हम लोग सोने ही जा रहे थे एंड ही कॉल्ड मी कि आ जाओ, कहाँ हो। तो फिर जैसे ही मैं और जैसी पाजी हम लोग जैसे ही गए तो खाना लगा हुआ था एंड रामचरण सर वॉज देयर एंड ही वॉज लाइक कि यू गाइज आर वेरी लकी, पीपल डाई टू वर्क विथ हिम एंड you guys are very fortunate that you guys are working with him and you're associated with him. So we were like, definitely sir, we are really happy. And one of the best thing I want to tell you that भाई पार्टी कर रहे थे वहाँ पे एंड स्क्रीनिंग जैसी ख़त्म हुई, उन्होंने बोला कि मेरे वहाँ पे 3 भाई वेट कर रहे हैं बिकॉज आई हैव टोल्ड देम कि हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो वो हम लोग को उन्होंने ये चीज़ बोली है और हम सब यहाँ पे आए हैं। क्या बात। तो इस तरह की पर्सनैलिटी हैं वो, इतना मतलब जिनके लिए वो सोचते हैं उनके लिए वो बहुत सोचते हैं।